इसी प्रकार की एक और शंका है कि संज्ञा का फल, उसका प्रभाव और उसका परिणाम क्या होता है? संध्या का भी वही वैसा ही है। संध्या तो व्यक्तिगत कार्य है, यज्ञ तो फिर भी सामाजिक था। सामाजिक है। तो एक व्यक्ति ऐसे बैठ के संध्या करता है तो इसका परिणाम क्या होता है, उसका मन शांत हो जाता है। ये एक्शन का रिएक्शन है। एक्शन क्या किया, संध्या की, तो संध्या की तो इसका रिएक्शन क्या हुआ, मन शांत हो गया, मन में राग द्वेष कम हो गया है, और चंचलता कम हो गई, आलस्य प्रमाद कम हो गया, सावधानी बढ़ गई, आनंद बढ़ गया, शांति बढ़ गई, सेवा परोपकार की भावना बढ़ गई। ये उसका परिणाम हो गया। और क्योंकि क्रिया खुद पर की उसने, अपने लिए की, तो ये परिणाम भी है और फल भी है, दोनों साथ साथ। जो उस पर परिणाम हुआ वो साथ साथ परिणाम भी है और फल भी है। स्वयं के लिए तो दोनों ही होते हैं। और प्रभाव ये रहा कि जितने लोगों को सूचना मिली कि भाई ये व्यक्ति 1 घंटा संध्या करके आया, तो जो लोग संध्या में रुचि रखते थे वो खुश हो गए। अच्छा 1 घंटा संध्या की, वाह बहुत अच्छी बात, वो प्रसन्न हो गए। और उस संबंध में चर्चा भी करेंगे, वो तो बाद की बात है। उस पर जो सुख हुआ उन लोगों को कि 1 घंटा संध्या करके आया, उपासना की इसने, ये बहुत अच्छा आदमी है। इस प्रकार से जो दूसरों के ऊपर ये जो प्रतिक्रिया हुई कि ये अच्छा आदमी है और वो प्रसन्न हो गए, ये है इसका प्रभाव। तो जिस जिसको सूचना मिलेगी उस पर प्रभाव पड़ेगा। जो संध्या में रुचि रखते हैं उन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और जो संध्या को बेकार समझते हैं उन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो कहेंगे कि पागल आदमी 1 घंटा दुकान पे बैठ सकता, वो 1000 रुपये कमा लेता, इसने फालतू 1000 रुपये बर्बाद कर दिए, 1 घंटा बर्बाद किया। उन पे ये प्रभाव पड़ेगा, वो दुखी हो जाएंगे और उसको मूर्ख समझेंगे। ये प्रभाव है। परिणाम में उसको जो देख रहा है, तो हम बैठे ध्यान करें, वो देख रहा है, तो उसको परिणाम आएगा ना, प्रभाव आएगा, उसको प्रभाव। क्योंकि परिणाम उस पर होगा जहां क्रिया हुई है, तो उस पर तो क्रिया हुई नहीं, क्रिया तो इस पर हुई है। जिसने संध्या की क्रिया तो उस पर हुई है। मान के चलो उच्चारण करके वो संध्या मंत्र पढ़ रहा है, तो हाँ, फिर वो सुनेगा दूसरा, हाँ, फिर उसका परिणाम आएगा। तो देखने से परिणाम नहीं होता है और सुनने से परिणाम हो जाता है। क्रिया जिस पर हुई, देखो देखना सुनना तो एग्जाम्पल है, परिभाषा को पकड़ो। जिस वस्तु पे क्रिया होगी उसी पर प्रतिक्रिया होगी। जो प्रतिक्रिया है वो परिणाम है। तो मुख्य क्रिया तो वो बोल रहा है, मुख्य क्रिया तो वो खुद कर रहा है। अब उसकी क्रिया जो वो बोल रहा है मंत्रोच्चारण, उसको दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, दूसरे व्यक्ति के लिए ही बोल रहा है इसका। तो आंशिक क्रिया उस पर भी हो गई, आंशिक क्रिया उस पर भी होगी। मूल क्रिया इस पर हुई जो मंत्रोच्चारण कर रहा है, और वो साथ में बैठा है, वो भी शामिल है उसके साथ। तो कुछ कुछ क्रिया उसकी तरफ से भी हो रही है, वो भी सुन रहा है, कुछ कुछ वो बोल भी रहा है दूसरा व्यक्ति। तो जितना जितना वो बोलेगा और जितना जितना सुनेगा, तो उतनी उतनी क्रिया उस पर भी होगी। तो जिस पर क्रिया होगी तो उस पर जो कुछ रिएक्शन आएगा वो परिणाम माना जाएगा। उसको जो शांति संतोष मिल रहा है, हाँ, वो फिर उसका परिणाम हो जाएगा, क्योंकि वो भी साथ जुड़ गया ना अब क्रिया में। तो 2 कर्ता हो गए, ये भी करता वो भी करता। तो इसकी क्रिया का परिणाम इस पर, उसकी क्रिया का परिणाम उस पर। और जो खुद पर क्रिया होती है तो फल भी साथ में। आयु और भोग को फल बताया योग दर्शन में।